या सय्यद ज़हरा रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सआत व मिन सआतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। बुलंद तर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़्ज़ाहबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरीन फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम यहसदूनन नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। सलवात पढ़िए बुलंद से। अगर मुमकिन है तो इससे बुलंद सलवात पढ़ लें। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े मारिफत, इस सफ़े अज़ा, इस मंज़िल कबूलियत, इस सिरात इश्क़, इस राहगुज़ार करबला, इस यादगार गदीर और इस पर हाजिर मुंतज़रीन व मवालियान व अज़ादारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दा-ए गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है, कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपने दोनों कदम रंजा फरमा के कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली याद। कुर्सी तेरी है असर ज़हूर में दजील के नारे तिलावत की गई आए मुबारका हमारे अकीदे की तर्जुमानी। हम यहसदूनन नास, क्या लोग हसद करते हैं, अला उस पर, अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया है। यही हमारा अकीदा है कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के पास हैं, अता करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के दियों में अल्लाह ने फ़ज़ाइल दिए। अब जो अल्लाह की अता पर हसद करे
आले मोहम्मद से हसद किया जा सकता है, रश्क नहीं किया जा सकता। मैं समझा दूं कि हसद में और रश्क में फर्क क्या है। हसद किसे कहते हैं और रश्क किसे कहते हैं। अगर किसी के पास कोई नेमत हो और उसे देख के कोई जल जाए और कहे कि इससे ये नेमत छिन जाए, इसे कहते हैं हसद। और अगर किसी के पास कोई नेमत हो और बंदा उसे देख के खुश भी और कहे अल्लाह ऐसी मुझे भी अता कर, ये है रश्क। आले मोहम्मद से हसद हो सकता है, रश्क नहीं, क्योंकि कायनात का कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह जैसे बेटे अली को दिए हैं वैसे मुझे भी दें। जैसे बेटे अली को दिए वैसे मुझे भी दे, जैसा मनसब अली को दिया वैसे मुझे भी दे। ये मुमकिन ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हजरात जो पहली बार मजलिस में आए हैं उन्हें मैं एक बात समझा दूं। हमें अल्लाह पढ़ना आता है, इसलिए हमें नबी पढ़ना आता है। आखिर तक मेरी आवाज भी पहुंच दी और मेरी नजर भी है। हमें अल्लाह पढ़ना आता है, इसलिए हमें रसूल पढ़ना आता है। हमें रसूल पढ़ना आता है, इसलिए हमें अली पढ़ना आता है। जिसे अल्लाह पढ़ना जिसे अल्लाह पढ़ना नहीं आता उसे नबी पढ़ना नहीं आता। जिसे नबी समझ नहीं आता उसे अली पढ़ना नहीं आता, और अली पढ़ने में बड़ा मसला है। मैं फिर कह रहा हूं, अली पढ़ने में इस मुआशरे में बड़ा मसला है। सुन्नी अली पढ़े तो कहते हैं शिया हो गया। बात पहुंच रही। अगर कोई सुन्नी अली के फजाइल पढ़े तो बंदे कहते हैं शिया हो गया, और अगर शिया अली के फजाइल पढ़े तो कहते हैं नुसैरी हो गया। ना अली पढ़ने से सुन्नी शिया होता है, ना शिया नुसैरी होता है। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में सादरी में मैं किसी को शिया करने नहीं आया, लेकिन अगर कोई हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि शिया होने का बड़ा फायदा है। और शिया होने का एक फायदा बता दूं, अगर समझ में आ जाए तो अपनी आवाजें मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। शिया होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बंदा कुछ भी देख ले, निकाह नहीं टूटता। आप जिए सलामत, आपकी जिंदगी क्या कहने, आप जिए सलामत। हमारा अकीदा तौहीद बड़ा खुला हुआ है, बहुत खुला हुआ अकीदा तौहीद। उसमें मैं दो फिक्र कहना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मजलिस घर से बाजार में आ गई, तो यहाँ चाहता हूँ कि अकीदा तौहीद पे दो फिक्रे मैं कहता जाऊँ। हमारा अल्लाह एक है, वो नजर नहीं आता, वो छुआ नहीं जा सकता, उसमें कोई चीज समाती नहीं, वो किसी में नहीं समाता, उसकी तरफ इशारा नहीं होता, वो जिस्म नहीं रखता, वजूद रखता है, जिस्म नहीं रखता, वजूद रखता है। हमारा ये अकीदा नहीं है कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। मैं खामोश चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूँ। हमारा ये अकीदा नहीं है
कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, वो बंदा दाद नहीं देना चाहता, वो जमीन पकड़ के बैठे। हमारा ये अकीदा नहीं कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। कुछ बंदे कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, और जो बंदे कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, मैं बंदों से कहता हूँ बंदा वो होता है जो अपनी बात पे डट जाए। अब तुमने कह दिया कि क़यामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, तो फिर अपनी बात पे पक्के रहना। फिर क़यामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आए उसे अल्लाह मान लेगा। आप जिए सलामत, आप जिए सलामत रहे। एक बार अगले पिछले सारे मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। हमारा अल्लाह एक फिक्रा और कह, तवज्जो है, मैं एक फिक्रा कहने जा रहा हूं। कोई बंदा दाद ना भी शबीर दे सके ना, तो फिक्रा मैं आज के दिन का सबसे बड़ा कहने जा रहा हूं। हमारा अल्लाह वो है जिसे वो भी सजदा करते हैं जिन्हें कुछ लोग अल्लाह समझते हैं। हाय 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 यार, जिसे बात पहुंचे वो हाथ उठाए। हमारा अल्लाह वो है जिसे वो भी सजदा करते हैं जिन्हें कुछ लोग खुदा समझ बैठे। हम नहीं समझते, हम नहीं मानते, हम अल्लाह नहीं मानते अल्लाह के सिवा किसी को। हम अल्लाह के सिवा खुदा किसी को नहीं मानते। तवज्जो फरमाइए, हमारा अकीदा रिसालत भी बड़ा खुला हुआ है। 1,24,000 नबी हैं। कितने? 1.25 लाख नबी हैं। 26 नबियों के नाम कुरान में है। 27वें का नाम मलिक साहब कुरान में नहीं है। 26 के नाम कुरान में है, 27वें का नाम नहीं है। 1,24,000। इसका मतलब है कि 1,23,974 अंबिया के नाम कुरान में नहीं है। हमें कुरान से निकाल के दिखाओ जिन्हें 1,23,974 नबियों के नाम कुरान से नहीं मिलते। वो बंदे हमें कहते हैं कुरान से घोड़ा दिखाओ। मेरी बात पहुंच रही है अब तक? इससे आसान बात मैं नहीं कह सकता। हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। अब जिए, अजीब मुतालिबा ना, अजीब मुतालिबा। तुम्हें सारे नबी कुरान से नहीं मिलते, हमें कहते हो जुलजना कुरान से दिखाओ। तवज्जो फरमाइए, अगला जुमला कह रहा हूं। 1.25 लाख अंबिया अल्लाह ने भेजे। पहले आदम, आखिरी सरकार खातिब, सरवर कौनैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाए कुल, दानाए सुबुल, खत्मुर रुसल, मेरा वो आका जो अपने माथे पे आए हुए पसीने के कतरे अपनी अंगुष्ठ की पुष्ट पे लेके साके अर्श पे झटक दे तो अल्लाह किसी कतरे का नाम आदम रखता है। शाबाश, जिनके हाथ उठे यार, चलो सामने बैठे हो मेरे साथ चलना। अल्लाह किसी कतरे का नाम आदम रखता है, किसी का नाम नूह रखता है। भाई तवज्जो, पहले आदम, आखिरी सरकार दो आलम, ये तरतीब अल्लाह की है ना, हमारी बनाई हुई तो नहीं। अल्लाह की तरतीब है कि जिसे उसने सबसे पहले बनाया था उसे सबसे आखिर में भेजा। पिछले बंदे जरा साथ चलो। जिसे उसने सबसे पहले बनाया था उसे सबसे आखिर में भेजा। भाई तवज्जो, बच्चों को संभाल के जरा जुमला सुनना। अल्लाह ने एक नबी भी, एक रसूल भी छोटे घर में नहीं भेजा। ऐसा नहीं हुआ कि पहले घर का तारुफ करवाए फिर नबी का, नहीं, हर नबी उस घर में भेजा। भाई तवज्जो, जो बंदे उसके थे, फिक्रा सुनने के बाद समझ आएगी कौन कौन विलायत अली दिल में लेके बैठा, किस किस के दिल में इश्क रसूल की मौजें कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं। देखना मेरी तरफ, भाई तवज्जो, किस किस के कुलू, किस किस के कल्ब में इश्क रसूल मौजज़न है। जो उसके खालिस बंदे थे
उन बंदों के घर में अल्लाह ने नबी भेजी। इधर उधर देखोगे तो फिक्र जाया हो जाए। जो उसके बड़े बंदों के घर थे, अपने खास बंदों के घर में उसने नबी भेजे। बंदों के घर में नबी भेजता रहा, मगर जब अली को भेजना था तो फिर बंदे के घर नहीं। हाय 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 हाय, जिसे समझ आइए वो हाथ उठाए। जब अली को उतारना था तो फिर बंदे के घर नहीं, फिर अपने घर उतार। हाँ, मैं यहां रोक के कह दूं, सारे नबी बड़े घरों में आए और जो सबसे बड़ा नबी था वो सबसे बड़े घर में आया। जागना, जो सबसे बड़ा नबी था वो सबसे बड़े घर में आया। उससे बड़ा घर कोई था ही नहीं। और मेरा रसूल गरीब भी नहीं है। इधर उधर देखोगे, इश्तहार पढ़ोगे तो बात तो समझ नहीं आएगी। इश्तहार पे तो वो जाकिर लिखे जिन्होंने अभी पढ़ना है। मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, खड़ा हूं, मेरी तरफ देखो, तवज्जो फरमाइएगा, न्याज़ हुसैन जागिएगा। मेरा रसूल गरीब भी नहीं, सादा है। जो किसी की सादगी को गुर्बत समझ ले वो बंदा बाज़मीर नहीं होता। शाबाश, जिनके हाथ उठे भाई सलामत हो। जो किसी की सादगी को गुर्बत समझ ले वो बंदा अमीर नहीं होता। मेरा रसूल सादा है, गरीब नहीं। आज तुझे अपने रसूल की दौलत बताऊं, मेरे रसूल के पास दौलत कितनी। ये फिक्रा समझ में आ गया तो हर बंदे का हाथ उठेगा। अगर किसी की अमारत का अंदाजा लगाना हो तो बंदे पहले उसकी कमीज नहीं देखते, पहले उसकी दस्तार नहीं देखते, पहली नजर जूते पे पड़ती है। अगर जूता बड़े ब्रांड का हो तो बंदे समझते हैं बड़ा अमीर आदमी है। आज तुझे मोहम्मद के जूते की कंपनी बताऊं, जब मोहम्मद के जूते की कंपनी समझ में आ गई फिर अमारत समझ में आ जाएगी। जब कंपनी जूता बनाती है दो मोहरें लगाती है, एक अंदर लगाती है, एक नीचे तलवे पे लगाती है। अंदर वाली मोहर का मुझे नहीं पता, मोहम्मद की नालैन के तलवे पे लगी हुई मोहर का नाम है सिदरतुल मुंतहा। क्या कहने भैया, क्या आप जिए सलामत रहे। अब हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। मेरा रसूल गरीब नहीं, है सारे अंबिया से मुख्तलिफ, है सारे नबियों से जुदा, है सारे नबियों से अलग। ये जो पहले 1,23,999 नबी आए थे ना, अल्लाह चाहता तो पहले दिन ही मुस्तफा को भेजता। भाईजान, पहले दिन ही अल्लाह मुस्तफा को भेजता, लेकिन पहले दिन मुस्तफा को नहीं भेजा, एक एक करके नबी भेजे। किसी को सफ़वत दे के भेजा, भाई तवज्जो, किसी को इल्म दे के भेजा, किसी को खुल्लत दे के भेजा, किसी को सब्र दे के भेजा, किसी को ज़ुहद दे के भेजा, किसी को हुस्न दे के भेजा, किसी को शुजाअत दे के भेजा, किसी को ताकत दे के भेजा, किसी को अदालत दे के भेजा। इसलिए भेजता रहा कि ये 1,23,999 जब जमा हो जाए तो फिर समझ लेना, जब ये 1.25 लाख ऐसे हैं तो आखिरी कैसा है। ये पहले मुकद्दमा था जो अल्लाह ने पहले मुकद्दमा भेजा। ये सारे नबी आए, सारे नबी आए, एक मंजिल पे मुझे पहुंचना है। तवज्जो फरमाइए, नबियों के बेटे भी नबी होते रहे। जनाबे आदम के बेटे भी नबी, जनाबे इब्राहिम के बेटे भी नबी, जनाबे याकूब का बेटा भी नबी। तवज्जो, जनाबे इब्राहिम के 2 बेटे नबी हैं, एक का नाम इसहाक, एक का नाम इस्माइल। जब जनाबे इब्राहिम से पूछोगे इनका तारुफ क्या है तो वो कहेंगे ये इसहाक है, ये इस्माइल है। ये नहीं कहेंगे ये भी इब्राहिम है, ये भी इब्राहिम है। जनाबे याकूब से पूछो यूसुफ का तारुफ क्या है, वो कहेंगे मैं याकूब हूं, ये यूसुफ है। बंदा शबीर मजलिस में वो दिखाना जिसकी आवाज बुलंद ना हो। हर नबी अपनी अपनी जगह पे अपना नाम रखता है, बेटों का तारुफ अलग, बाप का तारुफ अलग, लेकिन ये इख्तियार मेरे रसूल का है। जब पूछा कि आपके बेटे कैसे हैं, फरमाया बोलो ना मोहम्मद।
क्या कहना भैया, आप जिए सलामत रहे। अब बोलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, कुल्लो ना मोहम्मद। ये सारे के सारे, तवज्जो फरमाइए कि ये सारे के सारे मोहम्मद हैं। और सिर्फ ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे मोहम्मद, बल्कि अपने एक बेटे को सहाबियों के दरमियान अपनी गोद में बिठा के रसूल फरमाते थे ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है। मैंने कभी नहीं कहा कि बंदा उठ के मजलिस से चला जाए जो बोलता नहीं, तेरी खामोशी भी मुझे कबूल है अगर बात तेरी समझ में आ जाए। सहाबियों के दरमियान रसूल कहते थे ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है। सहाबा घर जाके सरगोशियां करते थे। 4 साल के बच्चे को गोद में बिठा के 50 साल का मोहम्मद कहता मुझ जैसा है, मुझ जैसा है, मुझ जैसा है, मुझ जैसा है। बंदों की समझ में बात नहीं आती थी, बच्चे को क्यों कहते हैं ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है। बंदों को इस फिक्रे की समझ ही नहीं थी कि मोहम्मद ने क्यों कहा मुझ जैसा है। पता तब चला कि ये मुझ जैसा क्यों कहते हैं जब हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा मुझ जैसा उस जैसे की। क्या बात है भाई, आपके क्या कह रहे आप जिए सलामत रहे। बड़ा अच्छा आपने सुना, एक नारा पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक सारे मिल के बोलो हैदरी। रसूल फरमाते रहे कि ये सारे मोहम्मद, ये सारे मोहम्मद। लेकिन जब अली से पूछा कि आप क्या हैं, तो ये नहीं फरमाया कि मैं मोहम्मद, फरमाया ना आप तुम मैं नबीद मोहम्मद। इस इलाके वालों, बाटापुर वालों, फिक्रा ज़ाया न करना, पूरे लाहौर का मजमा। अना आप तुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के बंदों में से एक बंदा हूं। ये अली ने अकीदा समझाया। बड़े आराम से फिक्रा कहूंगा, चबाए हुए लुकमे मैं नहीं खाता, किसी की कही हुई बात मैं नहीं कहता, सीडी में नहीं पढ़ता। फिक्रा जिसे समझ आ जाए वो ना बोले, वो जाने और नबी जाने। फिक्रा मैं कहने जा रहा हूं, अली ने मोहम्मद को खुदा कहे बगैर अपने आप को मोहम्मद का बंदा कहा। नहीं लुत्फ नहीं आया आपके सुना, आपने बेदारी से सुना। अपने आप को रसूल को अल्लाह कहे बगैर अपने आप को मुस्तफा का बंदा कहते शियों को रास्ता दे दिया। भाई तवज्जो ने आले हुसैन जागना, अब शियों के पास रास्ता आसान हो गया, चूंकि ये सुन्नत अली है। अना अब तुम में इबाद मोहम्मद, तो फिर हम पे हुसैनियत का इल्जाम लगाने वालों सुनो, अली हमारा अल्लाह नहीं मगर हम अली के बंदे हैं। यार जिसे बात समझ आइए वो हाथ उठाए, जिंदगी हो आपकी सलामत हो। अली हमारा अल्लाह नहीं मगर हम नहीं, बिखरा हुआ नारा नहीं, मिलके बोलो हैदरी। अली हमारा अल्लाह नहीं लेकिन हम अली के बंदे हैं। रसूल कहते रहे कुल्लो ना मोहम्मद, हम सारे मोहम्मद। तकाबुल मैं नहीं करता शेख साहब के मकाम रसूल क्या है, रसूल का ही तो मकाम है। हुसैन किसके बेटे, रसूल के। हसन किसके शहजादे, रसूल के। अली किसके नायब, रसूल के। सारी निस्बतें रसूल से, मगर एक निस्बत अल्लाह के यहां भी है, वो निस्बत बता दूं। यहां पे सारी निस्बतें रसूल से, वो निस्बत समझ में आए तो हर हाथ उठे। एक दिन चादर तनी थी रसूल की बतूल के घर में, तो जिब्राइल ने पूछ लिया था या रब्बे वमन हाज़ा तहतल किसा, अल्लाह ये चादर के नीचे कौन है। तो फिर निस्बत ही बदल गई, फरमाया होम फातिमा। क्या बात है भाई, आपका क्या कहने, ये फातिमा है। वह अबीहा वह बालोहा वह बनूहा,
वहां पे निस्बत फातिमिया हाय हाय, इन्हें सुनने गलत फार, वहां पे निस्बत फातिमिया, यहाँ पे निस्बत मोहम्मदी है। तकाबुल में नहीं कर रहा, लेकिन मेरे रसूल का एक बेटा जिसका नाम है हुसैन, मसाइब नहीं पढ़ रहा, वो हुसैन मदीने से चले तो मदीना साथ ले गए, मक्के से चले मक्का साथ ले, पहुंचे कहां भाई नहीं, जिसे समझ नहीं आई वो आखिर तक सुने। मुनव्वरा से चले मुनव्वरा ले गए, बेहद चेहरों की इजारत कर रहा हूं जो जाग रहे। मुअज्जमा से चले मुअज्जमा ले गए, मुनव्वरा से चले मुनव्वरा ले गए। भाई तवज्जो, फिर हुसैन ने एक जगह पे जाके कदम रखा, उसका नाम है करबला। हुसैन ने वो जमीन खरीद ली, कितने की खरीदी? 60,000 दीनार, 60,000, इसमें 30,000 हुसैन के थे। अकीदे वालों का अकीदा चेक कर रहा हूं, 30,000 हुसैन के, 30,000 अल्लाह के, क्योंकि सैयदा ने अल्लाह की जगह पे फी सबीलिल्लाह दी। 60,000 दीनार जमीन खरीद ली। जमीनें बिकती भी हैं, खरीदी भी जाती हैं, फिर बिक जाती हैं, फिर बिक जाती हैं। अगर आज 60,000 की खरीदी तो कल 1,20,000 की बिक गई, फिर 1,80,000 की बिक गई, कीमत बढ़ती गई, बिकती गई। कभी कोई खरीदार, कभी कोई खरीदार, कभी कोई खरीदार, कभी कोई खरीदार। कायनात में वाहिद जमीन है करबला जो खरीदी हुसैन ने। फिर उसके बाद अल्लाह के सिवा किसी में यह ताकत ही नहीं, जो हाथ उठा सकता है वो उठाए। फिर अल्लाह के बाद किसी में यह हिम्मत ही नहीं कि वो जमीन खरीदे। वो जमीन मेरे मौला हुसैन ने खरीदी। वो पहले भी करबला थी, वो अब भी करबला है, लेकिन फर्क क्या पड़ा? हुसैन ने खरीद ली तो फर्क क्या पड़ा? पहले भी करबला थी, पहले भी नाम करबला ही था, अब भी नाम करबला ही है। तो हुसैन के खरीदने से फर्क क्या पड़ गया? हुसैन के आने से करबला को फर्क क्या पड़ा? आओ फर्क बता दूं, जिसे समझ आए वो बोले, ना बोलना चाहे तो बेशक अपनी आवाज बचा के रखे। बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। फिक्रा मेरा सुन लेना, पहले भी करबला थी, बाद में भी करबला, लेकिन हुसैन के आने से फर्क क्या पड़ा? पहले और बाद का फर्क सुन लो। पहले क्या होता था? जो करबला जाता था उस पे मुसीबत आती थी, लेकिन हुसैन के खरीदने के बाद क्या हुआ? जिस पे मुसीबत आए वो करबला जाता है। क्या बात है भैया, आपने हक अदा कर दिया। जियो आप, सलामत रहो। पहले जो करबला जाता था उस पे मुसीबत, लेकिन शब्बीर के आने के बाद फिर जिस पे मुसीबत आए वो करबला जाता है। तवज्जो फरमाइएगा। और ये जमीन ना मुनव्वरा है ना मुअज़्ज़मा है। मक्का मुअज़्ज़मा है, मदीना मुनव्वरा है, नजफ अशरफ है। भाई तवज्जो, अशरफ उसे कहते हैं जो शरीफ बनाए। इसमें तफसील का सीखा है। अशरफ उसे कहते हैं जो शरीफ बनाए। किसी की माँ हो या बाप, शरीफ कब होता है? जब ताल्लुक नजफ से हो। शाबाश, उठे हुए हाथ सलामत रहें। किसी की माँ हो या बाप, शरीफ तब है जब ताल्लुक नजफ के वाली से है। अगर नहीं तो फिर न माँ में शराफत न बाप में शराफत। भाई तवज्जो। लेकिन ये हमारे अहले सुन्नत भाई मक्का जाए ना तो पूछो कहाँ गए थे, वो कहते हैं मक्का शरीफ। मदीना जाए पूछो कहाँ गए थे, कहते हैं मदीना शरीफ। नजफ जाए तो कहाँ गए थे, नजफ शरीफ। लेकिन करबला जाए तो पूछो कहाँ गए थे, कहते करबला मोहल्ला। उसे शरीफ नहीं कहते। जानते हो मोहल्ला किसे कहते? मोहल्ला है अर्श।
एक अर्श मोहल्ला है, करबला मोहल्ला, सुभान अल्लाह। एक करबला मोहल्ला। भाई जागना, अर्श के मानी क्या है? अर्श के मानी अल्लाह का दफ्तर। घबरा के बात नहीं करूं। अर्श के मानी है अल्लाह का दफ्तर। बात शिया सुन्नी दोस्त हैरान हो गए हैं कि अल्लाह को दफ्तर की क्या जरूरत है। तो मेरे मोहतरम सामीन, जिसका घर हो सकता है ना, काबा बैतुल्लाह है ना, उसे रहने के लिए घर की जरूरत तो नहीं, लेकिन घर उसका है। जैसे उसे रहने के लिए घर की जरूरत नहीं, वैसे दफ्तर की नहीं, लेकिन अर्श उसका दफ्तर है। दफ्तर में क्या होता है? दफ्तर में सरकारी काम, घर में होते हैं जाती काम। जिसे सरकारी काम हो उसे दफ्तर बुलाते हैं, जिसे जाती काम हो उसे घर बुलाते हैं। रसूल को मेराज के लिए बुलाया था दफ्तर, क्योंकि काम था सरकारी। अली की माँ को बुलाया था घर। आए आए जैसे समझ आए वो हाथ उठाए, क्योंकि काम था। जी जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, क्योंकि काम था जाती। लेकिन ये जहन में रहे, करबला है मोहल्ला। क्या है? मोहल्ला। और मोहल्ला जब बातें करती है तो फिर मिट्टी से नहीं करती, फिर मोहल्ला से ही करती। जब करबला बातें करे, आओ जी बिस्मिल्लाह। जनाब खान साहब, खैरियत जनाब? जनाब बिरादर मोहतरम खान वसीम अब्बास तशरीफ ले आए। बस जल्दी जल्दी बात को समेट लेते हैं। हाँ, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी। करबला मोहल्ला है, मोहल्ला। और मोहल्ला जब बातें करे तो फिर मिट्टी से नहीं करती, फिर मोहल्ला मोहल्ला से बातें कर। वो है अर्श मोहल्ला, ये है करबला मोहल्ला। मैं बताऊं मोहल्ला ने मोहल्ला से बात क्या की। वसीम अब्बास, मेरा मिसरा पसंद आए तो दुआ कर देना पीछे बैठ के मेरे हक में। मोहल्ला ने मोहल्ला से बात क्या की? अर्श आजम से ये करबला ने कहा, ये वजह है कि तू तख्ते महराज है। अर्श आजम से ये करबला ने कहा, ये वजह है कि तू तख्ते महराज है। उसने मुझ पे जबी रख के सजदा किया, जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। आप जियो, सलामत रहो। क्या कहने? अर्श आजम से ये करबला ने कहा, ये वजह है कि तू तख्ते महराज है। उसने मुझ पे जबी रख के सजदा किया, जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। लेकिन मोहल्ला को समझना है भाई, तवज्जो। कई बंदे तकाबुल करते 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 तकाबुल में ही गलत बातें कह जाते हैं। मसलन हज का और करबला की ज़ियारत का तकाबुल किया तो हज की तौहीन कर दी ना। हज वाजिब है, मेरे मौसम तशरीफ रखिए। हज है वाजिब मुस्तती पर, साहिबे इस्तिताअत पर हज वाजिब। हज के लिए इस्तिताअत होना जरूरी है। करबला की ज़ियारत के लिए इस्तिताअत होना जरूरी नहीं, क्योंकि करबला की ज़ियारत है मुस्तहब। भाई तवज्जो, मुस्तहब उसे कहते हैं जो मोहब्बत में किया जाए। जो मोहब्बत में हो उसे मुस्तहब कहते हैं। वाजिब और है, वो इताअत में होता है। मुस्तहब मोहब्बत में होता है। जो इताअत में होता है उसके लिए बंदे हाथ नहीं कटवाते। हाय हाय हाय। जो इताअत में है उसके लिए बंदे हाथ नहीं कटवाते। लेकिन हज, मैंने आज हुसैन जाकना 10 लाख रुपया खर्च करके भी हज करो तो एक हज का सवाब एक ही। एक हज करके मलिक साहब 2 हजों का सवाब नहीं मिल सकता। लेकिन करबला की ज़ियारत, कई बंदे आजकल परेशान हैं, वीजा नहीं लग रहा। खुल गए हैं वीजे, आज लग रहे हैं। लेकिन जिस बंदे ने नीयत कर ली ना, वो करबला पहुंच गया। ये ज़हन में रहे, उसे ज़ियारत का सवाब हो गया जिसने सामान बांध लिया। और उसके लिए दलील दे रहा हूं,
जब जंगे जमल खत्म हुई थी तो एक बंदा मेरे मौला अली की खिदमत में आया और आके कहने लगा, मौला आपको फतह की मुबारक हो। मौला ने उसके हक में दुआ की, मुबारक देकर रोने लगा। जब रोया तो मौला ने फरमाया, पहले खुश थे, मुबारक दे रहे थे, अब रो रहे हो, रोए क्यों? कहने लगा, सरकार रोया इसलिए कि मेरा एक भाई था, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी फौज में शामिल होता, आपके दुश्मनों से लड़ता, या उनसे कत्ल हो जाता या उन्हें कत्ल करता। मगर अफसोस ये है कि जमल शुरू होने से 2 दिन पहले वो मर गया और आपकी फौज में शामिल ना हो सका। मौला ने फरमाया, क्या कहा? कहने लगा, जी आपकी फौज में शामिल ना हो सका। मौला ने फरमाया, ये तेरा ख्याल है। क्या बात है, ये तेरा ख्याल है कि मेरी फौज में शामिल ना हो सका। मौला हकीकत क्या है? फरमाया, हकीकत ये है कि वलकद शहिदना फी अस्करना हादा अक़वामुन फी अस्लाबुर रिजाल व अरहामुन निसा फसयरअफु बिहिमुस ज़मान। मौला ने फरमाया, मैंने कयामत तक आने वाली नस्लों में बापों के जुल्मों में और माओं के रहमों में, भाई तवज्जो न्याले हुसैन जागना, उन लोगों को अपने लश्कर में लड़ते देखा है जिनके दिल में मेरी विलायत है। जब नीयत कर ली, बोलो सारे मिल के बोलो, एक हज करो तो सवाब एक हज, लेकिन करबला की ज़ियारत एक हज का सवाब नहीं। यार एक लाइट बंद कर दो, एक कैमरे 2 लुआने जरूरी नहीं, पर एक बंद कर दो, लाइट है जी, सामने लाइट ज्यादा हो ना तो पीछे कुछ नजर नहीं आता। तवज्जो, ये लाइट ज्यादा जल रही है, इसके पीछे मुझे कुछ नजर नहीं आएगा। यही वजह है कि अबू तालिब के बेटों के चेहरों में रोशनी इतनी ज्यादा है कि अल्लाह दिखाई नहीं देता। जैसे बात समझ आए वो हाथ उठाए भाई, सर उठाओ भाई, आप जियो सलामत हो। करबला की ज़ियारत रसूल फरमाते हैं ऐसे 70 हज्जों का सवाब जो मैं मोहम्मद ने किए। भाई तवज्जो, ऐसे 70 हज्जों का सवाब जो रसूल ने किए। बस आखिरी फिक्रे में मुताबिकत बता दूं कि हज में और करबला में मुताबिकत क्या है। हज में भी तवाफ है, करबला में भी तवाफ है। हज में अल्लाह के घर का तवाफ है, करबला में अल्लाह के आशिक का तवाफ है। तवज्जो भाई, न्याज़ हुसैन जागना, समझ लो ये मुताबिकत क्या है, पूरी तवज्जो। वहां भी कुर्बानी है, यहां भी कुर्बानी है। वहां हैवानों का खून दिया जाता है, यहां इंसानों का खून दिया जाता है। वहां भी बंदे थोड़ी देर पैदल चलते हैं, सफा और मरवा के दरमियान 5 या 6 किलोमीटर बन जाता है, लेकिन यहाँ 5-6 किलोमीटर पैदल नहीं चलते, कम से कम 50 मील पैदल चलते। वहां भी पैदल चला जाता है, यहाँ भी पैदल चला जाता है। मैं वो बंदा देखना चाहता हूँ जो हुसैन की मजलिस से आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाता है। वहां भी एक मुकद्दस पानी है, यहाँ भी एक मुकद्दस पानी है। वहां चश्मा जमजम है, यहाँ फुरात है। बताओ फर्क क्या है? वहां इस्माइल का मांगा हुआ पानी है, यहाँ हुसैन का ठुकराया हुआ। हाय हाय, क्या कहने आप? वहां इस्माइल का मांगा हुआ, यहाँ हुसैन का। आप जिए सलामत रहे, बड़ी मुताबिक। बस आखिरी फिक्रा भाई, हज पे बंदा जाए तो वहां भी बेवतन नहीं होता, वहां भी नमाज पूरी। अब पूरी और आधी का पता उसे है जो पढ़ता है, हाँ जो पढ़ता ही नहीं उसे क्या पता पूरी क्या होती है और आधी क्या होती है। भाई तवज्जो, जिसने कभी कभी पढ़नी हो ना, वो पूछता है कि मगरिब की नमाज कसर कैसे होती है। उसे समझ ही नहीं है, उसे खबर ही नहीं। पढ़े तो पता चले ना कि जोहर की कसर है, असर की कसर है, इशा की कसर है। भाई तवज्जो, वहां भी बंदा वतन में, करबला भी वतन। आखिरी जुमला कह रहा हूं फजीलत का, फर्क सिर्फ एक है कि हज में कंकर मारे जाते हैं क्योंकि वहां शैतान आया था,
यहां कंकर नहीं मारे जाते, क्योंकि यहां शैतान आता नहीं, यहां अब्बास का पहरा है। आपकी जिंदगी सलामत रहे, यह है करबला। आप जिए सलामत रहे। हो गई मेरी हाजिरी। अली रजा राजी रहना। मालिक दुआएं मुस्तजाब फरमाए, रिस्क वक्त में इजाफा फरमाए, हाजरीन की दुआएं मालिक कबूल फरमाए, बीमारों को मौला शिफा याब करे, मुंतजरीन को इंतजार में रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, करबला आज मारूफ है, आज जिंदा है, तो ये किसी का एहसान है। लंबा मसाइब मुझे नहीं पढ़ना, मसाइब पढ़ने के लिए मेरा बहुत प्यारा भाई मौजूद है, वो मसाइब सुनाएगा। ये किसी का एहसान है जो करबला सबको याद है। ये एहसान उस शहजादी का है। फिक्रा मैं अजीब कह रहा हूं मसाइब, उस शहजादी का एहसान है जिसे अपने सगे भाई भी इकट्ठे होके नहीं मिलते थे, अलग अलग मिलते थे। फिक्रा मुकम्मल करूंगा तो शायद कोई और बंदा भी हाय कर ले, जिसे अपने सगे भाई इकट्ठे होके नहीं मिलते थे। वो अज़मत दस्तार मुस्तफ़ा और विलायत अली के लिए बेगैरतों के हुजूम में आ गए। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। चूंकि आप लाहौर के रहने वाले, लाहौर पे किसी की हुकूमत है, हुकूमत उनकी नहीं है जिन्हें बंदे मुंतखब करते हैं। लाहौर पे हुकूमत उसकी है जो हजारों मील का सफर तय करके यहाँ लाहौर में अपना तख्त सजाए बैठी। वो शहजादी, एक ही फिक्रा मसाइब का पढ़ना, मैंने यही कबूल करना। वो शहजादी जिसका करबला में सबसे ज्यादा हिस्सा है, जिसने 6 बेटे दिए, 2 बेटियां, सर की चादर, सर का ताज। वो है सैयदा उम्मुल बनीन की शहजादी जनाब रुकैया सलवातुल्लाह अलैहा। उस शहजादी की एक कुर्बानी बताने जा रहा हूं। 3 दिन काफिला बाजार के बाहर खड़ा रहा। कितने दिन? 3 दिन। मैं सफर करके आया हूं, खान वसीम अब्बास सफर करके आया। थोड़ी देर हम बैठे हैं, थक गए, थोड़ा आराम कर लें। जरा लंबा सफर हो तो मेजबान भी कहता है कोई 10 मिनट का बच्चा खड़ा कर लेते हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लें, चाय का कप पी लें, जरा ताजा दम हो जाए। अंदाजा कर लाहौर वाले जो 1441 मील चल के आई थी, 1441 मील चल के फिर बैठी नहीं, 3 दिन बाजार के बाहर खड़ी नहीं। मैंने यहाँ जवान देखे जिन्हें देर हो गई मजलिस में बैठे हुए, तो उन्होंने टेक लगा ली, जिनके हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे, वो 3 दिन खड़ी नहीं। अब किसी जहन में, किसी जवान के जहन में, किसी बुजुर्ग के जहन में, किसी बेटी के जहन में सवाल आया होगा, कली की बेटियां इतनी देर जो खड़ी नहीं, किसी दीवार के साथ टेक लगा लियो। ना 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 ना,
दीवार के साथ टेक कैसे लगती, दरमियान में अली की बेटियां थी, दीवारों के साथ यजीद के सिपाही। सैयदा सलामत रखे, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मेरा हिस्सा, मेरी खैरात मुझे मिल गई। यही मैं चाहता था, एक बार आपकी आवाज़ बुलंद हो, मैं आपको सलाम करूं। बाजार का दरवाजा बंद था, अंदर बाजार सजता रहा। सिर्फ सजता नहीं रहा, रोजाना जाकिरीन से, वाइजीन से, खुतबा से सुनते हो, काफिला बाजार में आया तो पत्थर मारे गए। कभी किसी मकान की छत पे चढ़ना, किसी मोहल्ले, किसी गली में जा, मकानों की छतों पे पत्थर होते हैं? नहीं, ये पत्थर रखवाए गए थे, मंगवाए गए थे पत्थर। पता नहीं कौन सा बंदा जो हाय ना कर सके। सिर्फ पत्थर नहीं मंगवाए गए थे, 18,000 फाहिशा औरत भी बुलवाई गई। उन्हें कहा गया था तुमने मकानों की छतों पे मारना, और जो बीबियां बाजार में आए ना उन्हें पत्थर मारने हैं। और नौजवानों, सिर्फ पत्थर मारने का हुक्म नहीं था। अली रजा जो बंदा अभी तक हाय नहीं कर सका, हुक्म यह था कि सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। क्या कहने आपके, आपकी आवाजें बुलंद हुई, मेरी खैरात मुझे मिल गई, मेरा हिस्सा मुझे मिल गया। इसका नाम ज़ैनब है। ये बात मालिक साहब बाहर भी पहुंच गई, बाजार के बाहर अली की बेटियों ने भी सुन ली कि सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। जैसे ही 3 दिन के बाद बाजार का दरवाजा खुला, अली की बेटियां बाजार में आई। बताऊं, लाहौर वाली शहजादी की कुर्बानी, चूंकि आवाज थी ना, सबसे ज्यादा उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। बाजार में पहला कदम रखते ही सैयदा रुकैया छतों की तरफ देख के कहती, ओ शाम की औरतों, मेरा नाम ज़ैनब है। सैयदा आपको सलामत रखे यार, जिनकी आवाजें बुलंद हो, जो हाय करके रो सके। मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। बाजार का दरवाजा खुला, आखिरी फिक्रा मसाइब का कहूं, भाई को मिंबर दूं। अली की बेटी ने बाजार में रखने के लिए पहला कदम उठाया। अली की बेटी ने बाजार में रखने के लिए पहला कदम उठाया। अब जाके घर किसी मस्तूर से पूछ लेना, खुद तजर्बा कर लेना, जब रखने के लिए कदम उठा लिया जाए उसे जमीन पे आने में देर कितनी लगती है। अगले फिक्रे से समझ लेना कि बाजार में रश कितना था। अली की बेटी का पहला उठा हुआ कदम जमीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई। सैयदा आपको सलामत रखे यार, इतने दर्द से रोने वालों, दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई। शहजादियां बाजार में आ गई, पत्थर बरसने लगे, पत्थर मारने लगी बीबियां, शहजादियों को पत्थर लगते रहे। अली की बेटी चुप करके पत्थर खाती रही, न किसी ने बद्दुआ की, न किसी ने एहतजाज किया, न किसी ने सवाल किया। अली की बेटी चुप करके खड़ी रही। अचानक बाजार की छत से एक पत्थर आया। लाहौर वालों सुनोगे वो पत्थर किसे लगा? वो पत्थर लगा सैयदा उम्मे रुबाब के हाथ पे। जो बंदा अभी मातम नहीं कर सका, एक ही फिक्रा मुझे कहना है, मैंने कह दिया हाथ पे, तुमने सुन लिया। हाथ कहाँ था? सामने था? नहीं, हाथ था गर्दन के पीछे। इसका मतलब पहले सर जख्मी हुआ, फिर हाथ जख्मी हुआ। जब हाथ पे पत्थर लगा ना, अब अली की बेटी अपनी जगह पे रुकी नहीं। बाजार के हुजूम में चलती चलती अली की बेटी वहां आई जहां शबीर का सर नेज़े की नोक पे आंखें बंद किए हुए था। सैयदा करीब आके अपनी पेशानी हुसैन के सर वाले नेज़े के साथ रख के आवाज दे के कहती, हुसैन कुरान कब पढ़ोगे? अब तो मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई है। अल्लाह सुनोगे, शबीर ने बहन से सुना ना कि मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई। हुसैन ने सिना की नोक पे कुरान पढ़ना शुरू किया। आखिरी फिक्रा है, हुसैन कुरान पढ़ने लगे। मुद्दत के बाद बहन ने भाई से कुरान सुना, करीब खड़े होकर कुरान सुनने लगी। जिस बंदे ने मातम करना है वो देखे मेरी तरफ। हुसैन कुरान पढ़ते रहे, अली की बेटी सुनती रही। हुसैन ने कुरान पढ़ते 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 अचानक आयत के साथ बहन को एक इशारा किया। अली की बेटी ने भाई का इशारा समझा। जिस बंदे ने सीने पे हाथ मारना है वो देखे मेरी तरफ। जब बहन ने भाई का इशारा समझा, अली की बेटी ने पलट के देखा तो सुनो शाम के बाजार का मंजर क्या था। बाजार की छत पे एक कमीनी औरत के एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में एक वजनी पत्थर था। वो पत्थर बाजार में मारना चाह, उसका निशाना कोई और नहीं, 3.5 साल की सकीना थी। जिस बंदे का हाथ अभी सीने पे नहीं आया, अल्लाह उधर उस औरत ने हाथ से पत्थर छोड़ा।
अली कैसे? फिर वो पत्थर सकीना के सर में नहीं, वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर में। अब्बास के सर ने नेज़े की नोक पे अपनी मुर्शदजादी का जख्मी सर देखा। अब्बास का सर बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। खौली हरामजादे ने ऐसे उठाया जैसे 13वीं ज़रब के बाद शिमर ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला था। यह सर लेके वहां आया जहां इब्ने साद खड़ा था। कहता देख अब्बास का सर फिर नेज़े की नोक से गिर गया। यह कहता फिर नेज़े पे सवार कर। कहता हया कर, अब अब्बास के सर में नेज़े की जगह बाकी नहीं रही। यह कहता फिर कोई ऐसा काम कर शाम के बाजार का माहौल बदल जाए। जिस बंदे का हाथ अभी सीने पे नहीं आया, यह अब्बास का सर लेके वहां आ गया जहां एक रस्सी में अली की 13 बेटियां थी। इस कुत्ते के बच्चे ने एक रस्सी दी, अल्लाह जाने किस चीज के साथ इसने वो रस्सी अब्बास के इस काम से इस काम तक गुजार दी। अली की बेटियां कभी इस दीवार